हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताने वाली हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है। क्योंकि मैंने आपको बेसिक चीजें तो बहुत बता दी हैं, अब हम थोड़ा सा बेसिक से आगे बढ़ते हैं और एडवांस लेवल की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है चार्ट, क्योंकि हम लोग चार्ट को देखकर ही किसी ऑप्शन को बाय और सेल करते हैं। तो चार्ट को समझना बहुत ही जरूरी है और चार्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है देखना वो होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। क्योंकि हम लोग जब किसी ऑप्शन को बाय करते हैं तो सपोर्ट को देखकर बाय करते हैं और जब हम किसी ऑप्शन को सेल करते हैं तो रेजिस्टेंस को देखकर ही सेल करते हैं। तो लाइव मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ढूंढा जाता है तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बिना देरी करे हुए हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है और ये ट्रेडिंग में कैसे मदद करता है। तो सबसे पहले समझते हैं हम सपोर्ट का क्या मतलब होता है। सपोर्ट का मतलब होता है वो प्राइस लेवल जब स्टॉक गिरते गिरते रुक जाता है और वहां से ऊपर की साइड बढ़ना शुरू करता है, यानी इस लेवल पर बायर एक्टिव हो जाते हैं और डिमांड बढ़ जाती है। तो ये था हमारे सपोर्ट का मतलब। अब हम समझते हैं रेजिस्टेंस का मतलब। रेजिस्टेंस का मतलब होता है वो लेवल जहाँ स्टॉक ऊपर जाते जाते रुक जाता है और वहां से गिरना शुरू कर देता है, यानी इस लेवल पर सेलर एक्टिव हो जाते हैं और सप्लाई बढ़ जाती है। आसान भाषा में कहें तो सपोर्ट का मतलब जमीन और रेजिस्टेंस का मतलब छत। स्टॉक जमीन पर आता है तो उछलता है और छत से टकराता है तो नीचे आता है। अब सवाल ये है कि चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे पहचानें और कैसे ड्रॉ करें। जहां प्राइस बार बार आकर रुक गया वो सपोर्ट हो सकता है और जहां प्राइस ऊपर जाते जाते रुक गया वो रेजिस्टेंस हो सकता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। तो यहाँ से मार्केट नीचे आई है, लेकिन अभी यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस है। उसके बाद यहाँ सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनाकर प्राइस फिर ऊपर चला गया और ऊपर कहाँ तक गया जहाँ इसकी रेजिस्टेंस लाइन थी। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस था, वहाँ रेजिस्टेंस बैठा था। रेजिस्टेंस उस प्राइस को गिराते गिराते कहाँ तक लेकर आया, सपोर्ट लाइन का ब्रेक डाउन करवा दिया। फिर वहीं से एक ग्रीन कैंडल बनी और प्राइस ऊपर की साइड जाने लगा। फिर यहाँ पर क्या बैठा है, सपोर्ट। अभी तक हमें कंफर्म नहीं था कि हमारा सपोर्ट कौन सा है और रेजिस्टेंस कौन सा है, क्योंकि मार्केट में रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल देखकर हम ट्रेड नहीं लेते हैं। हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखकर ट्रेड लेते हैं। जब मार्केट यहाँ से नीचे आई और उसके बाद यहाँ से ऊपर गई, फिर से यहाँ से नीचे आया प्राइस, अब यहाँ से ये ऊपर जाने की प्लानिंग कर रहा है। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर दो रेजिस्टेंस बैठे हैं, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। तो यहाँ हमें कंफर्म हो गया कि ये लाइन हमारी रेजिस्टेंस की है। और जब प्राइस यहाँ से नीचे आया, यहाँ से एक ग्रीन बड़ी सी कैंडल बनाई, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लग गई। तो यहाँ पर ये भी कंफर्म हो गया कि यहाँ पर दो सपोर्ट भी बैठे हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट। फिर यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाकर देन मार्केट ऊपर गई। फिर यहाँ से रेजिस्टेंस मिला। रेजिस्टेंस प्राइस को नीचे गिराते गिराते ले आया, कहाँ तक लाया, जहाँ हमारी ये सपोर्ट लाइन थी। फिर यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाई, फिर प्राइस ऊपर चला गया। यहाँ पर पूरा ऊपर तो नहीं गया, लेकिन कुछ पॉइंट मार्केट छोड़ देती है, तो आप लोग ये मत कहना कि ऊपर तक तो गया नहीं। कैंडल बनाई थी वो बिग बना के नीचे आ गया प्राइस कहाँ तक आया, सपोर्ट तक। फिर सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर चली गई। रेजिस्टेंस मिला, मार्केट नीचे आई। सपोर्ट मिला, ऊपर गई। रेजिस्टेंस मिला, नीचे आई। तो आगे तक ये प्राइस ऐसे ही इसी रेंज में चलता रहेगा। जब मार्केट में ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट हो गया तब हमारी ये प्राइस की रेंज चेंज हो जाएगी। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए अपनी एंजल वन ऐप में आना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद में यहाँ पर ना ऊपर इंडेक्स देखने को मिल जाएंगे आपको।
तो इस निफ्टी वाले इंडेक्स पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने क्लिक किया तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर हम चार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया है। अब मैं इसे रोटेट मोड में कर लूँगी ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। तो ये हमारे निफ्टी का चार्ट आ गया है। उसके बाद में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए सिंपल, मैंने पहले भी बताया है आपको कि जब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं तो सबसे अच्छा जो तरीका होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का, या तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं या फिर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो सबसे अच्छा जो तरीका होता है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का, तो हम ना बड़े टाइम फ्रेम में चेक करते हैं कि मार्केट क्या कर रही है, मार्केट का मूवमेंट क्या है। तो या तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं या फिर 1 वीक के या फिर 1 आवर के। ठीक है, तो मैं यहाँ से अपना टाइम फ्रेम चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं 1 आवर का सिलेक्ट कर देती हूँ। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने। तो आपको ये 2 फिंगर्स की हेल्प से ना चार्ट को छोटा करना है, यहाँ से छोटा, क्योंकि यहाँ से हमें ना प्रीवियस डे की मार्केट देखने को मिलेगी कि मार्केट सपोर्ट कहाँ से ले रही है और रेजिस्टेंस कहाँ से ले रही है। तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ से सपोर्ट ले रही है। यहाँ पर अच्छे से समझ में आ रहा है कि मार्केट सपोर्ट कहाँ से ले रही है और रेजिस्टेंस कहाँ से ले रही है। तो साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे टूल्स आएंगे। तो ये ट्रेंड लाइन वाला जो टूल है ना, हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने क्लिक किया तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। हमें रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है और सपोर्ट को ड्रॉ करना है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। उसके सामने आपके सामने ना कुछ ग्रीन डॉट ऐसे कुछ करके आएगा। तो आपको यहीं पर ऐसे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो मार्केट ना यहाँ पर सपोर्ट ले रही है हमारा। एक ये है, एक ये है और एक ये है। यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है कि देखो यहाँ से क्या मार्केट नीचे जा रही है, नहीं जा रही है। तो सिंपल हम इस वाली लाइन को आके यहाँ पर टच कर देंगे और यहीं पर हमारा सपोर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा सपोर्ट ड्रॉ हो गया। हम इसको ग्रीन कलर में कर देते हैं क्योंकि सपोर्ट हमेशा ग्रीन कलर में ही होता है। बाकी आपको जो अच्छा लगे आप वो कर लेना। अब यहाँ पे मार्केट कहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है दिख रहा होगा आपको। थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। तो हमें रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए फिर यहीं पर जाना है और फिर हॉरिजॉन्टल लाइन को लेना है। फिर इसके बाद में देखो यहाँ पर मार्केट अपना रेजिस्टेंस ले रही है। इसके आगे जा पा रही है क्या मार्केट? कितने दिनों की प्रीवियस डे की मार्केट है, इतने लेवल से मार्केट कहीं भी नहीं जा रही है। उसके बाद इसको हम रेड कलर का कर देंगे। तो यहाँ से हम अपना कलर चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गए हैं। और आप एक छोटा सा रेजिस्टेंस और भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहीं पर ऐसे लाइन पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे जाएंगे, उसके बाद में क्लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो आपके सामने ये आ गया। तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे भी ले रही है मार्केट, तो ये हो गया। तो ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे तो टाइम फ्रेम को चेंज कर लेंगे। उसके बाद हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अच्छा टाइम फ्रेम माना जाता है ना वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता है ट्रेडिंग करने के लिए। तो मैं यही यूज़ करती हूँ, तो मैं इसी पर सिलेक्ट कर लूँगी। बाकी आप लोग को जो अच्छा लगता है आप वो कर लेना। तो हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर दिया। जैसे मैंने किया तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। 2 फिंगर्स की हेल्प से हमें इसको छोटा करना है, ये देखो। तो ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गया है। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से ड्रॉ हुआ है। देखो यहाँ से मार्केट नीचे नहीं गई और यहाँ से ऊपर नहीं गई। आप लोग देख सकते हैं, देखो देखो यहाँ तक भी देखो। क्या इस लाइन से ऊपर गई है मार्केट? नहीं गई है। ये देखो यहाँ से नीचे गई है, पीछे तक आप देखोगे। अगर ऐसे ड्रॉ करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये था हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का तरीका। इस वाले हम ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपको कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगा, ये देखो। तो ये था हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का तरीका। उम्मीद है अब आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।